शिला प्रभुपाद की जय। ओके, हम लोग इस चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं आगे। शिला प्रभुपाद की कोटेशन इस चैप्टर से। कृष्ण प्रेम का अभ्यास चैप्टर का नाम है और किताब है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। ये कोटेशन नंबर 5 है। 4 कोटेशंस पहले कर चुका हूँ मैं। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रभुपाद, आप सुनेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रभुपाद की लैंग्वेज भी, प्रभुपाद बहुत सिंपली और बहुत ही डायरेक्ट तरीके से स्टेटमेंट करते हैं। और ध्यान से सुने प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्यों के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब जब आप आ ही हैं तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दें और उन्हें वैकुंठ ले चलें। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता तो कृपा करके उन सबके पाप मेरे ऊपर डाल दें। वासुदेव दत्त ऐसा सोच रहे हैं, महाप्रभु से कह रहे हैं, मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद अपने एक और लेक्चर में कहते हैं कि वासुदेव दत्त क्राइस्ट से भी महान थे। क्राइस्ट ने तो कहा कि तुम मुझ पे फेथ रखो, मेरे पे श्रद्धा रखो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वासुदेव कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारे पापियों का कष्ट मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं भोग लूँगा। मगर अब इसके शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, मगर प्रभुपाद इसके बाद लिख रहे हैं, यह है एक वैष्णव की करुणा। लेकिन ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो नहीं ले रखा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ईसा मसीह वासुदेव दत्त ने हमारे पापों का ठेका तो ले ही नहीं रखा कि हम पाप पर पाप किए जाएं और वो पाप हमारे लेते हैं। ऐसा प्रस्ताव अत्यंतहीन है। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के शिष्य को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीह वासुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया था। एक्चुअली प्रभुपाद ने आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल उल्टा कर दिया कि भी वासुदेव दत्त और ईसा मसीह तो पाप लेने आए हैं। क्रिश्चियनिटी भी समझता है नहीं, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट हमारे सारे पाप ले लेंगे। एक्चुअली एक भक्त, वो भक्त है और वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम सबके पाप भुगत लें और सब बच जाएं। हमें कैसा सोचना चाहिए? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो फिर हम पाप करते रहते हो, पाप ले लेंगे। हमें सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए पाप भुगतेंगे, इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने सेम लॉजिक स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बोला है। जब कोई दीक्षा लेता है, कोई आध्यात्मिक गुरु लेता है, तो गुरु उसके सारे पाप लेते हैं, या एटलीस्ट गुरु को उसका 1/8वां हिस्सा पाप का सहना पड़ता है। ये धर्म शास्त्रों में लिखा है। जो लीडर है, जो राजा है या जो हेड है किसी भी यूनिट का, उसके अंडर जितने भी लोग हैं, उनके जो भी पाप होंगे उसका 1/8वां हिस्सा उसको सहन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका लीडर है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही रास्ते पे लाए। तो आध्यात्मिक गुरु को लेना पड़ता है पाप। तो डिसाइपल को क्या सोचना चाहिए कि मैं पाप नहीं करूं कि जिससे मेरे आध्यात्मिक गुरु को कष्ट सहना पड़े। उसको इस प्रकार सोचना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने लॉजिक को बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है शिला प्रभुपाद का, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। क्योंकि हम जब भी वासुदेव दत्त की कथा सुनते थे या क्राइस्ट की कथा सुनते हैं, हम कहते हैं कितने महान है, देखो सबके पाप उन्होंने ले लिए अपने सर पे। और हम लोग कभी ये नहीं सोचते चलो उन्होंने सारे पाप ले लिए तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो से कनेक्टेड जो हमारे गुरु हैं, जो वैष्णव है वरिष्ठ, वो भी हमारे पाप ले लेंगे, इसलिए हमें पाप कम करना चाहिए कि उनको भुगतना ना पड़े। ऐसा कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि सब अपने स्वार्थ में घुसे पड़े, इसलिए नहीं सोचता। वो महान है तो वो महान क्यों बने? क्योंकि वो सबके पाप ले रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको और महान बना दें और पाप करके
कि और पाप ले लें। इट्स एब्सर्ड एक्चुअली। कोटेशन 5, ओके, कोटेशन 6, 42 पेज नंबर, पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है उतना ही वह ईश्वर में और ईश्वर के नियमों में, अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लगता है। इसी तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बना देती है। कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, नहीं? प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। श्रील प्रभुपाद की लैंग्वेज जो लेक्चर्स में है वो किताबों में है, हर जगह सेम लैंग्वेज है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बना देती है। नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद ने नहीं सोचा कि किताब पब्लिक में बिकेगी इसलिए हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, प्रभुपाद ने लिख दिया। और क्यों बनाती है? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा दिखने को मिलता है कि जितने लोग शिक्षित आते हैं उतने ही भगवान में कम विश्वास हो जाता है। अगला जन्म किसने देखा है, सब कहानियाँ मिथोलॉजिकल हैं, इतने बड़े बड़े टर्म्स बना दिए हैं, मिथोलॉजिकल चीज़ें हैं, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, नहीं, एंशियंट ईस्टर्न नॉलेज है सो कॉल्ड। तो उसमें जो भी अच्छा है वो ले लो, बाकी ये कहानियाँ वानियाँ छोड़ दो, आत्मा है, शरीर है, उटपटांग चीज़ें। भक्तिविनोद ठाकुर एग्जैक्टली प्रभुपाद वही लिख रहे हैं जो भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में। जीव को करे गाधा, जीव को गधा बना देती है आधुनिक शिक्षा। श्रील प्रभुपाद ने प्रभुपाद इसके बाद कह रहे हैं असली शिक्षा तो है जिससे पता लगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ब्यूटीफुल इनसाइट। इसलिए मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद का स्टेटमेंट पढ़ के कि अगर कोई आदमी हो, कोई बहुत बड़ा आदमी, तो उसको लिखना चाहिए डॉक्टर सो एंड सो, ब्रैकेट में MBBS, MD, FRCS, MRCS, कॉमा गधा, ब्रैकेट क्लोज। अब लोगों को कहोगे तो लोग तो बौखला जाएंगे। प्रॉपर लॉजिक भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ गधा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और सब पढ़ के काम क्या करना है? वही तो काम करना है, खाना पीना सोना और सेक्स करना। वो तो वो बल्कि गधा तुमसे अच्छा है, वो तुम पढ़ के सब कर रहे हो, वो बिना पढ़े सब कर रहे हैं। दैट्स ऑल, फिनिश। ओके, कोटेशन नंबर 7, 43rd पेज नंबर, लास्ट लाइन है अप्रॉक्सीमेटली, इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन है। हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद अहम ब्रह्मास्मि का रियल मतलब बता रहे हैं इतनी छोटी बुक में, और मायावाद काट रहे हैं। मायावादियों का महावाक्य है, शंकराचार्य ने 4 महावाक्य दिए थे, 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि एक है, तत्वमसि दूसरा है। तत्वमसि मतलब जो शंकराचार्य जो सन्यासी हैं वो ये मंत्र जप करते हैं। ऐसे हमारा मंत्र हरे कृष्ण है ना, वहाँ पे ये सन्यासी इन 4 महावाक्यों में से एक का जप करते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानानाम ब्रह्मा। ये 4 महावाक्य हैं जो उन्होंने उपनिषदों से लिए हैं। ऑफ कोर्स इनका मतलब शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बट चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म मतलब आत्मा, पर ब्रह्म मतलब भगवान। अगर ब्रह्म मतलब ही भगवान होता तो शास्त्रों में पर ब्रह्म क्यों बोला है? फिर पर ब्रह्म क्या है? अगर आप इस मंत्र में अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म को भगवान रखते हो तो फिर क्वेश्चन आता है कि पर ब्रह्म क्या है, उससे ऊपर क्या है? फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आचार्य ने कहा ब्रह्म मतलब है आत्मा, पर ब्रह्म मतलब भगवान। तो अब हम ब्रह्मास्मि मतलब हम आत्मा है। प्रभुपाद क्लियर मीनिंग बता रहे हैं इस महावाक्य का जो शंकराचार्य और मायावादी लोग इस्तेमाल करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आत्मा परमात्मा है। प्रभुपाद खंडन करें, बात करें नहीं, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान की अनुभूति है, और जब हम ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम
सुखी हो जाते हैं। जब हम समझ लेते हैं मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ, मतलब केवल आत्मा हूँ इस सेंस में नहीं कि मैं आत्मा एक वस्तु हूँ, आत्मा का एड्रेस, आत्मा का साइज, आत्मा का फंक्शन है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जब यह ज्ञान की अनुभूति है, यह ज्ञान की अनुभूति है, मैं आत्मा हूँ, ये एक अनुभूति है। अनुभूति क्या है कि आत्मा का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सब हम जान लेंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। फंक्शन क्या है आत्मा का कि वो भगवान का दास है। स्ट्रक्चर क्या है कि बाल के अग्र भाग का 1/10,000 हिस्सा है फॉर एग्जाम्पल। कंपोजिशन क्या है, किससे बना है, सच्चिदानंद से बना है, जिससे भगवान बने। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सारी इंफॉर्मेशन इस मंत्र में अहम ब्रह्म अस्मि। हमारी जो वैष्णव जो व्याख्या है इसकी, मायावादी कहेंगे हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूँ, गलत बिल्कुल। कुछ लोग, कुछ वैष्णव तो मध्वाचार्य इसका एक और मतलब देते हैं अहम ब्रह्मास्मि का। मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं भगवान का हूँ। अगर तो मतलब मायावादी अगर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाए, नहीं हम नहीं मानते यहाँ पे ब्रह्म का मतलब आत्मा है, हम तो मानेंगे ब्रह्म का मतलब निराकार ब्रह्म ही है। नहीं, अगर पीछे ही पड़ जाए तब कहो चलो ठीक है ब्रह्म का मतलब भगवान ही है, ये तो उटपटांग बात है आप कह रहे हो। तो हम कहेंगे चलो अगर ये भी माना कि ब्रह्म का मतलब भगवान है, तब भी इस मंत्र का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का हूं, भगवान नहीं हूं। तब भी कोई सेंस नहीं बनेगा, तब भी हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा। ओके, कोटेशन नंबर 7, कोटेशन नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। 7 आई थिंक, हाँ। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि 7 था, पिछली बार हमने 7 किया था, ये 7 का पार्ट बी है, सॉरी 8 कर रहे हैं हम, 7 ही 8 कर रहे हैं, 8 का पार्ट है। कोटेशन 8 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 8th कोटेशन पढ़ रहे हैं हम। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है। अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर मैं कभी भी इस पाप को नहीं करूँगा। हम सब ऐसा ही सोचते हैं नहीं, किंतु हम सब ये सोचते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। किंतु ज्यों ही वह खतरे से बाहर हुआ नहीं कि पुनः वह वही पाप करता है। तो जैसी हम कोई गलती करते हैं फिर हम सोचते हैं दोबारा गलती नहीं करेंगे क्या। प्रभुपाद कह रहे हैं मगर ज्यों ही फिर से वो कंफर्टेबल हो जाता है लाइफ में, आरामदायक लाइफ आती है, फिर से वही पाप करता है। प्रभुपाद हमारी कंडीशन बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनड स्टेट। प्रभुपाद अल्टीमेटली कह रहे हैं कि पाप वासना से निकलना बहुत मुश्किल है। गलती करते हैं थोड़ा टाइम के लिए, हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, बट फिर से करने लगते हैं। ये जो बीमारी है वो हटानी है, वो पाप वासना जो है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कोटेशन 8b, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसी के बाद 46 पेज नंबर है, 46 पेज नंबर कोटेशन 8, शुरू में ही प्रभुपाद लिख रहे हैं आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति होती है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हम सोचते हैं पाप नहीं करेंगे मगर फिर से करते हैं? क्योंकि हमें आदतें लगी हुई हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं एक दूसरी प्रकार की प्रकृति है ये। कई आदतें लगी हुई हैं, वो गंदी आदतें लगी हुई हैं, एडिक्शन हो चुकी है, उसको हटाना मुश्किल है मगर हट सकती है अगर आप प्रयास करो। इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुत्ते को चाहे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हितोपदेश से, कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों ना बिठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह तो कुत्ता ही है। कुत्ता ऐसी होता है नहीं, जूतों को देखकर उसको सूंघने लगता है। तो अगर आप कुत्ते को सिंहासन में बैठा दो कि आज से राजा है हमारे, फिर भी कोई जूते लेके आएगा, कूद के एकदम से सूंघने लगेगा। ये कुत्ता तो कुत्ता ही है।
प्रभुपाद दूसरी प्रकार लिख रहे हैं कि उसमें कुत्ते के गुण है और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक हमारे में बुरी आदतें में पड़ी रहेंगी तब तक हमारा बिहेवियर बदलेगा नहीं। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे प्रायश्चित कर लें, चाहे कुछ कर लें, मतलब टॉपिक प्रायश्चित का चल रहा था ना। प्रभुपाद कह रहे हैं इन आदतों को चेंज करने के लिए एक ही रास्ता है, भक्ति। अपने आप को दंड देने से या प्रायश्चित करने से, जो दंड देना अपने आप को, या राजा अगर किसी को दंड दे दे तो उससे आदतें नहीं छूटती, वो तो भक्ति से छूटेगी आदतें। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से आखिरी कोटेशन 9th 47 पेज नंबर पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। मतलब जन्म मृत्यु से बचने के लिए एक ही रास्ता है, भक्ति। क्यों? प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि भक्ति से एक काम होता है जो किसी प्रोसेस से नहीं होता, ना तपस्या, ना योग, ना दान, ना तप, ना यज्ञ, किसी से नहीं होगा। और वो क्या काम है? वो है आदतें बदलना। जब तक हमारी भोग करने की आदत नहीं बदलेगी तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोटेशन 9 मतलब 9 पार्ट ए था, पार्ट बी है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कृष्ण भावनामृत में कोई भी प्रकार के प्रायश्चित की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि प्रायश्चित करके देख, प्रभुपाद कह रहे हैं कोई कितने प्रायश्चित करके देख ले, यदि भक्ति नहीं करेगा तो वो अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर पाएगा, अपनी आदतें बदल नहीं पाएगा और फिर से पाप होगा। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भक्ति में प्रायश्चित करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? भाई आदतें तो एक दिन में बदलेंगी नहीं, चाहे हम भक्ति करेंगे आदतें तो एक दिन में नहीं बदलेंगी। तो जब तक गलतियाँ हो रही है तब तक प्रायश्चित करें, जब भक्ति करके आदतें बदल जाएंगी तब प्रायश्चित की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा सोच सकता है? क्योंकि काफ़ी वैष्णव संप्रदाय इस मत में नहीं है जो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का मत है। माधवा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वो लोग कहते हैं कि हम भक्ति से एकदम से हम बद्अवस्था से ऊपर नहीं उठ जाएंगे। भक्ति करने से एकदम से आदतें नहीं बदलती हैं, तो सबको पता है। एकदम से पाप वासनाएं खत्म नहीं होती। तो उनका आइडिया ये है कि जब तक पाप वासनाएं खत्म नहीं हो रही तब तक तो प्रायश्चित कर सकते हैं हम पापों का, और जब धीरे धीरे पाप वासनाएं खत्म हो जाएंगी तब प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाप होगा ही नहीं। मगर हम गौड़िया वैष्णवों का मंतव्य ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो श्रील प्रभुपाद अपने अगले चैप्टर में बताएंगे कि भक्ति में एग्जैक्टली प्रायश्चित करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं मगर अभी हम परफेक्ट नहीं हैं। एक साधक के लिए भक्ति में प्रायश्चित करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पाप वासनाएं तो बनी हुई हैं और पाप वासनाएं एक दिन में ख़त्म नहीं होती। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस क्वेश्चन को चैप्टर 4 में लिया है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।